उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। शहर की झीलों में ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने के लिए यूआईटी की तरफ से एनएलसीपी प्रोजेक्ट के तहत 1.25 करोड़ रुपए की लागत से 5 फ्लोटिंग फाउंटेन लगाए गए, जो 3 साल में ही कबाड़ हो गए हैं। वर्तमान में यह फतह सागर में इधर उधर पड़े हुए हैं। यूआईटी की लापरवाही ऐसी रही कि लोग इन फाउंटेन की बिजली केबल ही चोरी कर ले गए, जिस संबंध में यूआईटी ने संबंधित थाने में मामला भी दर्ज नहीं करवाया है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही जहां बाजारों में दुकानें खुल चुकी है, वहीं मंगलवार देर रात को राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए राज्य के सभी शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और जिम को खोल दिए हैं। शॉपिंग मॉल खोलने के आदेश मिलने के साथ बुधवार को शहर के सेलिब्रेशन मॉल की दुकानें भी खुल गई। मॉल खुलने के पहले दिन मॉल में लोगों की आवाजाही कम रही और मॉल में आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनर से जाँच भी गई। इसके अलावा मॉल की दुकानें भी सोशल डिस्टेंस के साथ खुली। नगर निगम द्वारा शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए कुछ समय पूर्व शहर को कचरा पात्र मुक्त बनाने की योजना शुरू की गई थी। इस दौरान शहर में कई जगह लगे सार्वजनिक कचरा पात्रों को हटा दिया गया था और डोर टू डोर कितना कलेक्शन ऑटो टिपर शुरू किए थे, लेकिन शहर के लोग कचरे को रोड पर डाल देते हैं। उसके बाद कचरे को नगर निगम के ट्रकों द्वारा कचरे को वेलीचा स्थित डंपिंग यार्ड में डाला जाता है, लेकिन नगर निगम के ट्रक कचरे से ओवरलोड होकर जाते हैं। साथ ही कचरा सड़क पर गिर जाता है और कचरा ले जाने निगम के ट्रक बिना तरपाल ढके कचरे को ले जाते हैं, जिससे सड़क पर गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कत होती है। उदयपुर जिले के झाड़ोल उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोराना में विद्यार्थियों को पढ़ाई से वंचित करने के लिए प्रधानाचार्य द्वारा जबरन टीसी देने के विरोध में बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोराना के बच्चों ने अपने अभिभावकों के साथ जिला कलेक्टर चेतन राम देवड़ा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के दौरान स्कूल के बच्चों ने बताया कि स्कूल के प्रधानाचार्य गौतम गुप्ता ने बिना किसी प्रार्थना पत्र के करीब 70 बच्चों को टीसी देकर किसी अन्य स्कूल में दाखिला लेने की बात करते हुए स्कूल से निकाल दिया है। शहर के एमबी चिकित्सालय प्रांगण पर हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से मुख्य पोर्च के पास हरी भरी बटरफ्लाई लगाई गई थी। हरे भरे पौधों से बटरफ्लाई हॉस्पिटल में आने वाले रोगियों के परिजनों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। रखरखाव में अभाव में इन दिनों बटरफ्लाई की दुर्दशा हो रही है। कोरोना के रोगियों की संख्या में कमी आने के बाद राज्य सरकार की ओर से अनलॉक प्रक्रिया शुरू की गई। इसके तहत शहर के समस्त पर्यटन स्थलों को कोरोना गाइडलाइन के अनुसार खोलने की अनुमति दी है। इसी क्रम में पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र के हवाला गांव स्थित शिल्पग्राम में बुधवार को साफ सफाई शुरू कर दी गई है। सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को बागोर की हवेली व शिल्पग्राम को सैलानियों व शहर वासियों के लिए खोल दिया जाएगा। संभाग के बांसवाड़ा शहर में पुलिस वाले की बर्बरता का मामला सामने आया है। यहां श्यामनगर स्थित एक मकान में किराए से रहने वाले जवान ने मकान मालिक की गैर मौजूदगी में उनकी 12 साल की बच्ची को बेरहमी से पीट दिया। बाद में वर्दी का रौब दिखाते हुए खुद कोतवाली जाकर पहले ही मकान मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। इतना ही नहीं, जब मकान मालिक ने घर आकर घटना का विरोध किया तो उसे भी थाने में बंद करा दिया। पीड़ित ने मामले में एसपी का दरवाजा खटखटाया है। एनबीसी जवान उसकी पत्नी और बच्ची के साथ यहां पर किराए पर रहता था। दोपहर में वह खाना खाने घर आया था, तब दूसरे बच्चों के साथ उसकी बच्ची भी खेल रही थी। जब वह पहुंचा तो उसने बेटी को रोते देखा। उसने सोचा कि मकान मालिक की बच्ची उसे रुला रही है, तो वह आपा खो बैठा और मकान मालिक की बेटी को डंडों से पीट दिया। ये मामला 11 जून का है, लेकिन बुधवार को सामने आया। अब तक पुलिस इसे छिपाती रही। हर माँ बाप का सपना होता है बुढ़ापे में अपनी औलाद सेवा करे। सेवा करना तो दूर, कोई लाडला बेटा ही अगर माँ बाप पर अगर बुढ़ापे में अगर बेटा लकड़ी का सहारा न बनकर बोझ बन जाए तो क्या होगा। उदयपुर जिले के मावली इलाके के नुरड़ा ग्राम पंचायत के झालो का ढाना निवासी तेज सिंह पिता देवी सिंह राजपूत उम्र 35 पिछले करीब 18 सालों से एक कच्चे घर में केलूपोस मकान में जंजीरों में बंधा हुआ है, जो एक ही कमरे में नहाना, भोजन करना सहित इत्यादि काम बूढ़े माँ बाप अपने बेटे के लिए सुबह से लेकर शाम तक उसकी सेवा में लगे हुए हैं। देवी सिंह राजपूत ने बताया कि मेरा बेटा तेज सिंह पिछले 18 सालों में बेड़ियों में बंधा हुआ है। जन से न तो सुन सकता है व नहीं बोल सकता है।
नगर निगम द्वारा हिरन मगरी सेक्टर 4 स्थित तुलसी निकेतन समिति परिसर की 17 दुकानें एवं ऊपरी मंजिल को 4 फरवरी को अधिग्रहित कर कब्जे में ली गई। उसे बुधवार को राज्य सरकार के आदेश से पुनः खोलकर सीज मुक्त की गई। कार्यवाहक अध्यक्ष अरुण कोठारी, मंत्री अशोक दोषी एवं संस्थापक अध्यक्ष गणेश डागलिया ने संयुक्त रूप से बताया कि निदेशक स्थानीय निकाय एवं विशिष्ट सचिव दीपक नंदी ने 11 जून को आदेश प्रसारित कर कहा कि नगर निगम ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की भावना के अनुरूप कार्यवाही नहीं की तथा निगम के सारे तथ्यों का परीक्षण नहीं किया। साथ ही उक्त प्रकरण में श्री मेवाड़ जैन श्वेतांबर तेरापंथी कॉन्फ्रेंस जरिए अध्यक्ष राजकुमार फत्तावत के प्रार्थना पत्र को आधारहीन मानते हुए खारिज किया। शहर में इन दिनों मौसम में आए बदलाव के बाद प्री मानसून की बरसात का क्रम बना हुआ है। इससे किसानों के चेहरों पर रौनक लौटी है। शहर के समीप छोटा हवाला गांव में बुधवार को अपने खेत पर हल चलाता किसान शहर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय प्रांगण पर बुधवार को छोटे बच्चों के लिए हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से कंप्यूटराइज पलंग मंगवाए गए हैं। इसी क्रम में पलंगों की पहली खेप को बच्चों के वार्ड की ओर ले जाते हुए हॉस्पिटल के कर्मचारियों की टीम कोरोना के रोगियों की संख्या में कमी आने के बाद प्रशासन की ओर से अनलॉक प्रक्रिया शुरू की गई। इसी कड़ी में पर्यटन स्थलों को कोरोना गाइडलाइन के अनुसार खोलने की अनुमति दी है। इसी कड़ी में सज्जनगढ़ की पहाड़ी पर स्थित मानसून पैलेस पर सैलानियों पर शहरवासियों के आने जाने की अनुमति दी गई है। सूत्रों ने बताया कि सज्जनगढ़ के मानसून पैलेस पर दोपहर 2 बजे तक की प्रवेश दिया जाएगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।